शेयर है आपसे? यस मिस महविश, आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर है। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, चलिए जी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेन पॉइंट पे आए। और इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल, इंट्रोडक्शन अबाउट रिगार्डिंग बैच 4 जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। वेलकम टू एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान, दैट इज द नेम ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड द टीचिंग इज आवर जॉब एंड लर्निंग इज योर जॉब. I hope you all learn a lot from here and become a successful virtual assistant. Remember one thing before learn, Allah Almighty definitely rewards the hard work. एक चीज मेंशन करती जाऊं यहाँ पे कि याद रखिएगा इस चीज को, रिमेंबर अपने माइंड में अभी से अपने माइंड में ये चीज जो है वो यानी कि बारह आपको रिमाइंडर करवाती चलूं कि, और ये चीज़ बार बार मैं करवाऊंगी आपको रिमाइंडर कि अल्लाह पाक ने कभी भी किसी की मेहनत रायगा नहीं की। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ने अपनी लाइफ में मेहनत की हो तो अल्लाह पाक रायगा कर दे। मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने जहाँ तक चीज़ें ये लर्न की हैं, मेरी लास्ट क्लास थी बैच की अपने, जब मैंने बैच ज्वाइनिंग की हुई थी, और ये लास्ट लाइन थी हमारे सर की जिन्होंने मैंने एज अ मेंटरशिप जिनके अंडर जो है वो लर्न की ये चीज़ें, तो उन्होंने भी हमें लास्ट, और मैंने उस चीज़ को यानी उन लाइंस को पकड़ लिया था अच्छे तरीके से, मैंने अपने माइंड में घुसा लिया था, जिसे कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक ने वाकई किसी की मेहनत रायगा नहीं की, ठीक है। और नो डाउट के ऑन द स्पॉट आपको समटाइम रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये आपको ज़रूर इसका रिवॉर्ड मिलता है किसी ना किसी पॉइंट पे, लाइफ के किसी मोड़ पे, और कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके से आपको ज़रूर मेहनत का रिवॉर्ड मिल जाता है। सो मैंने स्टार्टअप जब लिया ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं थोड़ा सा, तो यू कांट इमेजिन 6 मंथ्स तक जो है मैं बिल्कुल भी कोई क्लाइंट नहीं था, कोई मतलब इस तरह से, मैं बिल्कुल इस तरह से था कि आई थिंक सो के कोई इस पैशन से अगर ना ज्वाइनिंग लिया होता तो कोई और स्टूडेंट होता तो गिव अप कर गया होता, लेकिन मैं बिल्कुल डेडिकेशन के साथ चलती रही और राइट नाउ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ट्रेनर काम कर रही हूँ। तो मैं आपको भी हाईली सजेशन करूंगी कि बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना। इसमें टास्क वाइज आगे जाके अब मैं बताऊंगी आपको कि कितने टास्क हैं जो आप एज अ वीए परफॉर्म करके अर्निंग कर सकते हैं। एक ही टास्क पे स्टक होके तो आप कभी भी गिव अप नहीं कीजिएगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस फील्ड में करते हैं। बाकी टीम की अगर हम बात करें एक्सेल कॉमर्स पाकिस्तान की, तो महविश मजीद को फाउंडर ईसीपी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैं ई कॉम प्लेटफॉर्म था जिनके लिए मैं एज अ ट्रेनर हायर हुई थी, और मैं उनके लिए ही वर्क कर रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना है। सो दैट्स वाई मैंने अपना एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, और राइट नाउ माशाल्लाह से मैं एक सक्सेसफुल मोड पे मैं और मेरी टीम चल रहे हैं। ये भी आयशा उस्नैन है, ये भी डायरेक्टर मैनेजमेंट है, सलमान महबूब है, असिस्टेंट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, और डेफिनेटली टीम बिल्डिंग का बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। मेंटोर की अगर हम बात करें तो लाइबा कुरैशी हैं, ट्रेनर भी है, अरहम फरीद है, सीनियर मेंटोर भी है, महविश मजीद सीनियर मेंटोर भी है एंड ट्रेनर ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम एज वेल। सो अगर मैं बात करूं कंटेंट की, तो वो हमारा ये देखिए अमेजोन बिजनेस मॉडल जो है ना इस टाइम पे 3 है। अमेजोन प्राइवेट लेबल एफबी है, अमेजोन होलसेल एफबी है एंड ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। अब प्राइवेट लेबल और होलसेल और ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन आपको बताती चलूं। प्राइवेट लेबल जो है ना, आवाज सबको क्लियर है? जी आ रही है आवाज आपकी। यस मैम, क्लियर है। यस ठीक मैम। है ठीक है। एक्चुअली यस मेरे मैम, क्लियर है, पहले क्लियर है। स्टूडेंट्स हैं और वो मुझे इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं ना, और पर मतलब यहाँ से पता चलता है कि आप, और मैं बार बार इसलिए भी पूछ रही रहती हूँ कि आप एक्टिव रहें। और ये अभी कुछ भी नहीं है, आगे जाके मैं आपको साथ साथ मैं अपने स्टूडेंट्स को इंगेज रखती हूँ चीज़ों में, जो मैं पढ़ा रही होती हूँ मैं उनसे भी पूछ रही होती हूँ ताकि वो एक्टिव होके क्लास लें। तो सो मेरा मेन मोटिव ये होता है। अच्छा, अमेजोन बिजनेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये 3 है बेसिकली। प्राइवेट लेबल एफबी है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। अब यहाँ पे क्लियर कट डिफरेंशिएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। अमेजोन अगर प्राइवेट लेबल एफबीए किया जाता है ना, और अमेजोन प्राइवेट लेबल एफबी अगर किया जाता है, अच्छा ये एफबी और एफबीएम टर्मिनोलॉजी मैं पहले क्लियर कट आपसे एक्सप्लेन कर दूं। एफबीए मॉडल जो है ना वो ये होता है कि अमेजोन पे ना हम
अमेजोन को इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि हमने सिर्फ सोर्सिंग करवानी है अपनी प्रोडक्ट की चाइना से ऑनवर्ड, अमेजोन यूके में या यूएसए में। आगे अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है कि अगर हमारी प्रोडक्ट पर कोई बायर आया है प्रोडक्ट को लेने, तो अमेजोन रिस्पॉन्सिबल है। अमेजोन ही पिक पैक एंड शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन पे होगी, ठीक है। अमेजोन ही बायर को हमारी प्रोडक्ट हमसे पिक करेगा, और बायर आएगा तो उसको शिप और उसकी तरफ शिप करेगा, और पैक भी अमेजोन ने करना है। यानी पिक पैक एंड शिप जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेजोन की। सो ये होता है एफबीए। एंड एफबीएम अगर मैं बात करूँ ना, तो एफबीएम में टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जस्ट अमेजोन ने हमें बताना है जी आप बायर आया है, और आगे पिक पैक एंड शिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर होती है। हमने ही यानी कि शिप करवानी है प्रोडक्ट, और हमने ही पैक करवा के तो बायर को देनी है। सो एफपीएम तो वो लोग कर सकते हैं ना जो राइट नाउ यूके में ही बेस्ड हैं, और यूके में ही उनका अकाउंट हो तो वो एफपीएम कर ले। जस्ट लाइक दराज पाकिस्तान में है, तो अगर मैं यहाँ पे दराज पे बिजनेस करती हूँ तो मैं खुद ही पिक पैक एंड शिप करूँ तो मैं कर सकती हूँ, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट अगर हमने बाहर करना है यूके में, तो यहाँ से हम कैसे पिक पैक एंड शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे? बाहर आएगा, हम कैसे उसको अपनी प्रोडक्ट रिसीव करवाएंगे? सो दैट्स वाई रेकमेंड किया जाता है कि हम एफबीए मॉडल में जाएं, ताकि बायर आए और हमारा जो हेडेज है वहां पे खत्म हो जाए। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेजोन की हो, अमेजोन ही पिक पैक एंड शिप करके प्रोडक्ट वहां तक पहुंचाए, बायर को पहुंचाए, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट। बाकी अगर मैं बात करूं अमेजोन प्राइवेट लेबल की, तो अमेजोन प्राइवेट लेबल एक ऐसा मॉडल है, अमेजोन पे हमने अपनी प्राइवेट प्रोडक्ट लॉन्च करनी है एज अ ब्रांड बिल्डिंग। हम अपनी प्रोडक्ट के खुद ब्रांड ऑनर होते हैं, ठीक है। और मिसाल के तौर पर जी आइसक्रीम स्कूप लगा लें जी, 10,000 सेलर सेल आउट कर रहा है, और मैं भी आइसक्रीम स्कूप मेरी भी प्रोडक्ट है और मैं भी सेल आउट कर रही हूँ। सो ये प्रोडक्ट पे मैंने अपना लोगो लगाया है, अपने मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको डिज़ाइन करवाया, ठीक है, और मैं इसको सेल आउट कर रही हूँ। सो देखें, जो अपना लोगो लगवा के एज अ ब्रांड बिल्डिंग प्रोडक्ट सेल आउट की जाती है ना, वो प्राइवेट लेबल यानी कि मॉडल में आती है। यानी अमेजोन पे हमने प्राइवेट लेबल मॉडल करना है, तो इट्स मीन हम अपनी एज अ ब्रांड बिल्डिंग ऑनर होते हैं, अपने ब्रांड के खुद ऑनर होते हैं। बट अगर होलसेल की बात करें ना, तो होलसेल में क्या है कि ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग ब्रांड था, लाइक जोगो, जो कि इस टाइम पे बड़ा ही इन है। अच्छा, जोगो ब्रांड को मैंने कहा कि भाई आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं की चेन, ठीक है, चले बेबी हुड टॉवल लगा लें, ठीक है। जोगो ब्रांड और भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा था भाई, और एक प्रोडक्ट जोगो ब्रांड जो है वो बेबी हुडी टॉवल भी सेल आउट कर रहा था, जिसपे ऑलरेडी ना 4 सेलर सेल आउट कर रहे थे, उसके साथ ही मी टू करके। अभी मैंने क्या कहा, मैं होलसेल मॉडल में जाना चाहती हूँ, तो मैंने देखा होलसेल का पहले क्राइटेरिया कि आइदर ये जो प्रोडक्ट है ये होलसेल के क्राइटेरिया को मीट कर रही है, और इसमें इनके ये जोगो ब्रांड जो है ना, ये दूसरे सेलर को भी सेल आउट करने दे रहा है। तो मैंने जोगो ब्रांड से कहा भाई मुझे अपनी प्रोडक्ट के साथ मी टू करने दो। अभी मैं क्या करूंगी, जोगो ब्रांड से अप्रूवल लूंगी, ठीक है। अप्रूवल पे वो मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करेगा, इनवाइसेस जनरेट करके देगा उसी प्रोडक्ट की, तो देन मैं एज अ मी टू उसकी ही लिस्टिंग में उसी से प्रोडक्ट लेके सेल आउट करूंगी, ठीक है। तो ये होता है अमेजोन होलसेल एफपीए। अब ड्रॉप शिपिंग पे आ जाते हैं। ड्रॉप शिपिंग दैट्स अ थर्ड मॉडल ऑफ ऑन अमेजोन, जो कि हम रेकमेंड नहीं करते। बिहाइंड दिस ओनली वन रीज़न और अथेंटिक रीज़न, कि होलसेल में तो ये होता है ना, हमने अप्रूवल लेना होता है, ठीक है, ब्रांड से अप्रूवल लेके फिर उसके साथ मी टू करते हैं। बट यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में ये क्या करते हैं सेलर, कि ये अप्रूवल लिए बगैर अमेजोन के साथ ना अप्रूवल लिए बगैर ये क्या करते हैं कि वहाँ पे मी टू करते हैं। सो दैट्स वाई ना ये मॉडल रेकमेंड नहीं किया जाता, कि अगर वो सम टाइम के लिए तो कर लेंगे, लेकिन अगर वो अमेजोन ने कभी भी इनवाइसेस मांग ली कि मुझे इनवाइसेस दिखाओ, जोगो ब्रांड के साथ मी टू करके बैठे हो, जोगो ब्रांड से जो इनवाइसेस ली थी वो मुझे दिखाओ, तो वहां पे जाकर ना, तो अगर हम इनवाइसेस नहीं दिखाएंगे तो अमेजोन स्किंट भी नहीं लगाएगा, हमारी सस्पेंड कर देगा लिस्टिंग को। सो दैट्स वाई ना
ये ड्रॉप शिपिंग में नो डाउट इस टाइम पे बड़ी नीड है, लोग बड़ा ही पैसा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हर मॉड्यूल्स के अपने टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जो कि लोग पाकिस्तानियों के पास वैसे ही बड़े हैं जी। और ये ना टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम चल रहा है कि लोग इस मॉडल को भी आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और लेकिन डेफिनेटली सी बात है जी अहमद, हम इंशाल्लाह एट द एंड जो है ना इस पे डिस्कशन करते हैं। क्वेरीज आपकी जो है ना एट द एंड इंशाल्लाह हम लेंगे। एक स्मूथली वे से ये चलते जाएं और एट द एंड आपको टाइम दिया जाएगा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग जो है ना फिर हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ये डेफिनेटली एक डिफरेंट मॉडल है। और ये आई थिंक सो कि अहमद ने इस चीज़ इनके बारे में एक्सप्लोर की हैं चीज़ें, या आई थिंक सो एक और स्टूडेंट था वो भी कह रहे थे कि हमने ड्रॉप शिपिंग पे काम किया है या इसकी ट्रेनिंग ली है। सो डेफिनेटली हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, सो दैट्स वाई ना ही मैंने इस पे फोकस किया और ना ही मैंने इसको मैं एक्सप्लोर करती हूँ इन चीज़ों को, जस्ट फोकस्ड ऑन दैट दीज टू मॉडल्स दैट्स आर प्राइवेलेबल एंड होलसेल। सो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन है ये दोनों मॉडल। अच्छा, कोर्स कंटेंट की अगर हम बात करें ना तो वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मुझे आपने कंफर्म करना है आवाज़ सबसे क्लियर है? जी मिस Yes, आवाज आ रही है। ma'am. ओके जी। अच्छा, ये देखें स्किल्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है। अब ये सारे टास्क आपने परफॉर्म करने हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। प्रोडक्ट हंट करनी है क्लाइंट के लिए, क्लाइंट आया है उसने कहना है भाई मुझे यूके या यूएसए की प्रोडक्ट हंट करके दें। अब आपने क्या करना है कि एक गिवन क्राइटेरिया होता है जो कि हम अनएबलर को फॉलो करते हैं। अनएबलर का क्राइटेरिया ईसी के मुकाबले में ना इजी है, सो दैट्स वाई ना मतलब फिजिबल है कि प्रोडक्ट मिल जाती हैं। इसी का जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज हुआ था मैम इसी और अनएबलर में क्या डिफ्रेंसिएशन है, किसको फॉलो किया जाए। तो हाईली रिकमेंड है कि अनएबलर को डेफिनेटली, बिकॉज एक टाइम पे मैं उनकी स्टूडेंट भी रही हूँ एंड राइट नाउ मैं अभी तक उनको फॉलो करती हूँ। तो ये बिहाइंड दिस एक ही रीज़न है जी, उनका ना प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया दोनों का वेरी करता है। हाफ क्राइटेरिया सेम सेम है एंड हाफ जो है वो डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट जस्ट यही होता है कि इसी वालों ने ज़रा प्राइस कम रखी हुई है, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस लाइक वो यूके में $3-4 की प्रोडक्ट भी चल जाती है, लेकिन यूएसए के लिए ना प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो 6 से ऑनवर्ड चलाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है, इतना ज़्यादा नहीं। मॉड्यूल तो सारे सेम है, आगे जो टेक्टिक्स हैं सोर्सिंग के, लिस्टिंग के, ऑप्टिमाइजेशन, ये वो मतलब सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, जस्ट स्टार्टिंग पे थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन आ जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ और इनमें ना वो अप्रूवल का भी बड़ा ही डिफरेंस है। इसी वाले जो है ना प्रोडक्ट एम ही अप्रूव नहीं करते, लेकिन अनैबलर वाले कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन जस्ट ये है, डेफिनेटली उनका क्राइटेरिया इस तरह है कि प्रोडक्ट स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं और वो अप्रूव हो जाती हैं। और मैं यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊँ, अप्रूवल वाली प्रोडक्ट ही लोग कहते हैं जी मे बी अप्रूवल वाली ही प्रोडक्ट सेल आउट होती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी सिर्फ 2 प्रोडक्ट अप्रूव हुई थी ऑन दैट टाइम व्हेन आई वाज कनेक्टेड विद एनएबलर। जब मैं उनका ट्रेनिंग सेशन ले रही थी तो तब मैं 2 प्रोडक्ट जस्ट करवा सकी थी। उसके बाद जो है ना मैंने सारी प्रोडक्ट लोकली सेल आउट की थी, ऐसे ही अर्न करती थी और सेल आउट कर देती थी। और राइट नाउ माशाल्लाह से मैं 11 प्रोडक्ट सेल आउट कर चुकी हूँ। सो बताने का मकसद ये है कि लोग कहते हैं जी अब अप्रूवल वाली प्रोडक्ट ही सेल आउट होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी प्रोडक्ट अच्छी हो ना तो क्लाइंट आए तो आपसे आप इसको इजीली यानी कि सोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी, प्रोडक्ट हंट करनी है जो क्राइटेरिया पे मैच्ड होगी। उसके बाद क्लाइंट ने आपको कहना है भाई आप सोर्सिंग भी करवा के दें। सोर्सिंग के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है चाइना, alibaba.com। चाइना में एक ऐसी वेबसाइट है जो इस टाइम पे बड़ी ही इन है, और इसको ही हम क्यों चूज़ करते हैं क्योंकि बड़ी सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको रेकमेंड करते हैं। बहुत फ़ायदे हैं इसके, और क्योंकि इससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल जाता है। और भी जो भी इसके बिहाइंड रीज़न है कि हम क्यों इसको चूज़ करते हैं वो मैं इंशाल्लाह सोर्सिंग वाले लेक्चर में आपको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग है जी। प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, अपनी दुकान भी तो सजानी है ना। अब आपने इन्वेंट्री मंगवा लिया है तो अपनी दुकान सजाएंगे तो कोई बायर आएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई जो अपनी प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आप राइट करते हैं ना अपने पेज कंटेंट में, कंटेंट राइटिंग के स्टूडेंट भी हैं यहाँ पे। और ओवरव्यू, और कुछ लोगों के लिए ये टर्मिनोलॉजीज ना ऊपर से जा रही होंगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें आएंगी। कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट जो है माशाल्लाह से एक्सप्लोर वे से आए हैं। सो डेफिनेटली
विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब एक एक टॉपिक पे हम आएंगे ना, तो 3 से 4 2 दिन के लेक्चर होते हैं और 3-3 लेक्चर 40 मिनट्स के होते हैं, तो होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती होती हैं। आगे देखिए जी, ऑप्टिमाइजेशन पीपीसी करनी है। अभी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है, हमने लिस्टिंग को रैंक भी तो करना है। 10,000 सेलर बैठा है और हमारी फुल ट्राई है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो फर्स्ट पेज पे आए। सो दैट्स वाई हमने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए डिफरेंट वे से कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट सर्चिंग में आए। अच्छा, नेक्स्ट पीपीसी। पीपीसी पे पर क्लिक होता है जो कि अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए किया जाता है। ऑर्डर मैनेजमेंट आपने करने हैं, बायर आया है, कितने ऑर्डर हैं, पीछे से आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाएं। डेफिनेटली आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो आपकी रैंकिंग में इफेक्ट आएगा। सो दैट्स वाई आपने आउट ऑफ स्टॉक होने से बचने के लिए आपने पीछे से ऑर्डर भी मैनेज करने होते हैं, चाइना से शिप करवाने होते हैं। साथ साथ हाउ टू ग्रैब कस्टमर्स, कस्टमर को कैसे आप ग्रैब करेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइवर ट्रेनिंग। फाइवर ट्रेनिंग आपने यानी कि फाइवर की ट्रेनिंग इंशाल्लाह ये आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें अकाउंट हैंडलिंग में आती हैं, रैंकिंग से ऑनवर्ड, प्रोडक्ट हंटिंग से ऑनवर्ड रैंकिंग तक, ठीक है। बाकी मूव ऑन करते हैं जी। कोर्स डिस्क्रिप्शन ये है, दिस कोर्स इज डिजाइन टू टीच द स्टूडेंट्स एसेंशियल स्टेप्स इन ई कॉमर्स। All method of instruction in this course are intended to hard work, patience, and improve the students' public speaking ability, earning, and how to grab customer or clients to Amazon and Amazon basic models. आप ये क्यों कर रहे हैं? Because किसी को क्लाइंट ग्रैबिंग में मसला आ रहा था, किसी को कम्युनिकेशन, किसी को प्रैक्टिस में मसला आ रहा था, किसी को यानी कि नो डाउट लर्निंग के तो और भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज हैं। आप फ्री वीएस से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास है। मेरा यूट्यूब चैनल है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं, बट यहाँ ज्वाइनिंग का मेन पर्पस ये है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए एंड साथ साथ आपको क्लाइंट ग्रैबिंग में जो इश्यू आते हैं, कैसे क्लाइंट को ग्रैब करना है, कैसे उनसे कम्युनिकेशन करनी है, डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए और मेंटरशिप की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने भी सारी चीज़ें लर्न कर ली हुई थी, लेकिन मैंने भी मेंटरशिप ली ही इसीलिए थी क्योंकि मुझे बहुत पॉइंट पे मैं स्ट्रक हो गई हुई थी, तो डेफिनेटली इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अभी नेक्स्ट देखें, ट्रेनिंग एंड ड्यूरेशन जो है वो कोर्स ड्यूरेशन 2 मंथ्स का है। जूम के थ्रू क्लासेस होंगी 8 to 10 PM टाइम। दैट्स टू फिजिबल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स belong to different fields as well, housewife ladies, as well office workers, as well countries also vary बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बिलोंग करते हैं यूए से, कनाडा, मुल्तान, डिफरेंट आपने अपने लोकेशंस बताए हैं। सो दैट्स वाई जो है ना ये टाइम हर एक के लिए फिजिबल होता है। आंसर क्वेश्चन सेशन जो है वो डेफिनेटली एट द एंड हमने 40 मिनट का जो एक लेक्चर है वो आंसर क्वेरीज के लिए रखा होता है और आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा होता है। क्लासेस जो है वीकेंड बेस पे सैटरडे एंड संडे को हुआ करेंगी। बी एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, डेफिनेटली मैं आपसे इंट्रैक्शन व्हाट्सएप ग्रुप पे रखूंगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपने एक्टिव रहना है। कोई भी अपडेट्स रिगार्डिंग कोर्स कंटेंट, रिगार्डिंग वीडियो अपलोडिंग या फिर कोई भी क्लास रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होगी वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की जाएगी, वहाँ पे आपने एक्टिव रहना है। वीकली टास्क बेस्ड वर्किंग, आपसे टास्क असाइन करवाए जाएंगे, असाइनमेंट्स असाइन करवाई जाएंगी जो कि आपने कंप्लीट करनी है। एंड एज वेल आफ्टर 1 मंथ कंडक्टिंग अ बेसिक टेस्ट, ठीक है। और आपने जो है ना बेसिक टेस्ट यानी कि आपसे ग्रांट असेसमेंट टेस्ट भी लिए जाएंगे, मंथली बेसिस पे आपसे टेस्ट लिए जाएंगे, उनको आपने फॉलो अप करना है। और इसके अलावा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब असाइनमेंट्स असाइन की जाती हैं तो डेफिनेटली हो जाता है। 24/7 आवर मेंटरशिप अवेलेबल। डेफिनेटली सी बात है कि आपको स्पोर्ट, इवन तो ये लाइफ टाइम स्पोर्ट है, बाद में भी कहीं स्टक हो जाते हैं तो इंशाल्लाह वी आर ऑलवेज हियर, आप कभी भी हमसे हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, सो दैट्स वाई मैंने स्पीड अपनी जो है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज़ की है और होपफुली कॉमन सी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी चीज़ें। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या हैं जी, देख लेते हैं। Upon successful completion of this course, student will be able to following identify the elements of process of communication with their customer and as well clients. आपको पता चल जाएगा कि जी क्लाइंट से कैसे बात करनी है एंड कस्टमर आया तो उसको कैसे डील करना है। फोकस हाउ टू ग्रैब कस्टमर एज वेल क्लाइंट्स, रन अमेजोन अकाउंट जिसमें तमाम चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग कैसे करनी है,
ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, एंड एज वेल पीपीसी कैसे रन करनी है। बाकी जी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें जी, ये आपको ज़्यादा फोकस्ड वे से सुननी चाहिए। अटेंडेंस जो है आपकी बहुत 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 नेसेसरी है। मैंने बहुत बहुत जो कहा है ना, ये बहुत कम कहा है, आई थिंक सो अटेंडेंस बहुत नेसेसरी होगी आपकी। डेफिनेटली सी बात है, जब क्लास में ही नहीं आए तो आपको क्या पता लर्निंग हमने क्या की है, और क्लास में आए हुए कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे ना। सो दैट्स वाई ये बहुत नेसेसरी है। क्लास पार्टिसिपेशन, दैट्स अ टू इम्पोर्टेंट, will result in a greater understanding of the subject matter and will help in skill development। ठीक है, ये स्किल है, और स्किल की डेवलपमेंट डेफिनेटली उस वक्त होती है जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इंक्लूड क्लासरूम ऑन आर ऑनलाइन डिस्कशन, ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट, other participation requirements that impact students opportunity to learn a lot। बेसिकली मैं अगर यहाँ पे एक चीज बात करूँ ना, तो देखें, मैं इलम बांटने से आता है, मैं एक चीज मेंशन कर दूं यहाँ पे। और ये स्टूडेंट जो सोच लेते हैं भाई मैं उससे आगे निकल जाऊं, वो आगे नहीं निकल सकते। मैं ओपनली बात कर रही हूँ आपसे। स्टूडेंट ये जो आपका नॉलेज होता है ना, ये शेयर करने से आता है, और शेयर करने से और ज्यादा आता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि मैं अगर आपको ओपनली बात कर रही हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी अगर बात करूँ ना, तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट जो मतलब हैंडलिंग होती है, या फिर मैं अदर जो प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए उतना ही नेसेसरी था। सो ये यहाँ पे ये इल्म बांटने बांटने का मकसद क्या था? जस्ट एक रीजन है कि आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, कोई किसी किसी पॉइंट पे चला जाए, किसी पॉइंट पे पहुंच जाए। तो आई थिंक सो कि लाइफ का ये गोल होना चाहिए मेरे नज़रिए के मुताबिक। सो होपफुली ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन के साथ बताई हैं, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और इन चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। क्लास ग्रुप जो आपको बनाया गया है ना, ये क्लास कंफर्म करें, आवाज़ सबको क्लियर है? Yes, Yes, miss, ma'am. आवाज आ रही है। Ma'am, clear है। ओके Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear। ओके जी। अच्छा, ये मैं आपको बताने जा रही थी, ये जो क्लास ग्रुप बनाया ना, इसमें आपने एक दूसरे से चीज़ें शेयर करनी है, ठीक है? बॉयज़ गर्ल्स को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेंगे, बॉयज़ बॉयज़ को करेंगे, ठीक है, एंड गर्ल्स गर्ल्स को। ओके, सो अगर मैंने ये दोबारा इशू सुन लिया क्लास में, वो ज़रूर स्टूडेंट हैं राइट नाउ जिन्होंने ये हरकत की है, एंड अगर मैंने दोबारा सुन लिया तो देन डेफिनेटली दूसरा चांस मैं देने वाली नहीं। एंड सेकंड थिंग कि आप एक दूसरे से शेयर करें चीज़ें, ठीक है, और ग्रुप में क्वेरीज किया करें, वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपका आंसर किया करूँगी। एंड सेकंड थिंग कि आप ग्रुप में एक्टिव रहें, ठीक है, एक दूसरे को जहाँ पे आपको स्टक हुए हैं, कोई इशू आया, उसको शेयर करें। मेरे बैच 3 के स्टूडेंट है राइट नाउ, और उन्होंने क्लाइंट के साथ जो भी एक्सपीरियंस हुआ ना, ये परसों आई थिंक सो उन्होंने ना ग्रुप में शेयर किया। तो देखें, अगर एक दूसरे से शेयर करेंगे ना, तो मे बी उन्होंने जहाँ पे गलती की होगी, या उनसे मिस्टेक हुई होगी, क्लाइंट ग्रैबिंग में मसला आ गया होगा, तो वो मे बी आपकी वजह से कोई और बच जाए, ठीक है, और आप डेफिनेटली ये आपको इस चीज़ का रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। तो हाईली रेकमेंड है कि आपने एक दूसरे को हेल्प करनी है, ठीक है, और आप बहन भाइयों की तरह हैं। मैं भी आपकी नो डाउट के टीचर भी हूँ, एंड एज वेल मैं आपकी कुलीग लगा लें, और या फिर आपकी बहन भाइयों की तरह हूँ, ठीक है, सिस्टर्स हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली नॉलेज जो है वो बांटने से आता है, ये चीज़ आप अपने पल्ले से बांध दें। अच्छा, ये देखें, instructor responsibility, that's the last slides of today's lecture। instructor responsibility देख लेते हैं। as your instructor I commit to communicating openly and frankly and frequently with you about this class। I will maintain a professional safe learning environment to the policies of Excel Commerce Pakistan। सिलेबस चेंज में अगर कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर सिलेबस चेंज होता है, या कोई मॉडिफिकेशन आती है, कोई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, तो इंशाल्लाह आपसे डिस्कस की जाएंगी। वैसे सिलेबस चेंज नहीं होता, सिर्फ जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो चेंज होगा तो वो डेफिनेटली आपसे डिस्कस किया जाएगा, और वो बाकायदा तौर पर मैं आपको उसका टॉपिक दोबारा से रिपीट करके आपको बताऊंगी, सारी चीज़ें क्लियर करूंगी आपके साथ। लेकिन आगे जो टास्क है ना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती, जो सोर्सिंग, लिस्टिंग, पीपीसी जो भी है, तो वहाँ पे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है भाई हम सिलेबस करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, नहीं।
हंटिंग में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल किया जाता है। जो हंटिंग का है ना, ये फ्लेक्सिबल इसलिए किया जाता है क्योंकि सम टाइम इस तरह से हो जाता है ना कि यानी कि स्टूडेंट्स से ना प्रोडक्ट फाइंड आउट नहीं हो पा रही होती है, सो थोड़ा सा ना वो फ्लेक्सिबल कर देते हैं कि ताकि स्टूडेंट्स को ना प्रोडक्ट मिल जाए। तो बाकी आज के टॉपिक में हमने जो चीज़ें लर्न की हैं ना, होपफुली कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। ये रिकॉर्डिंग्स हैं और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपसे शेयर कर दी जाएंगी। जिस दिन क्लास होगी उस दिन किसी ने मुझे इनबॉक्स नहीं करना कि मैम रिकॉर्डिंग ये वो, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाया करेंगी। बिकॉज उस दिन तो डेफिनेटली सी बात है कि फिर मुझे भी रेस्ट चाहिए, आखिर मैं भी इंसान हूँ, इतना मतलब करना होता है काफ़ी, यानी कि काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया होता है। सो दैट्स वाई उसके बाद रेस्ट टाइम होता है। इंशाल्लाह आपने पेशेंस दिखाना है तो नेक्स्ट डे आपसे रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाया करेगी। जी हसन, अब किसी की भी क्वेरी है ना तो हैंड रेज कर लें, इंशाल्लाह उसकी उनकी लेते हैं। और जिसको अनम्यूट करूँगी जस्ट वो, बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है। और जी हसन, अहमद अहमद आप अनम्यूट करें। जी मैम, मैंने ये पूछना था कि Amazon FBA होलसेल के हवाले से कैन वी डिस्कस द प्रोसीजर दैट हाउ वी गेट अप्रूवल फ्रॉम द ब्रांड। अभी हम कर सकते हैं ये डिस्कस या प्रॉपर टॉपिक में ही करेंगे? वैसे तो प्रॉपर टॉपिक में ही ये चीज़ें डिस्कस होंगी, ओके ठीक है। लेकिन ओवरव्यू बता देती हूँ कि ये डेफिनेटली इसके ना डिफरेंट वेज हैं। हमने उनसे किस तरह से हमने उनकी ईमेल फाइंड आउट करनी होती है, और ईमेल फाइंडिंग के ही बड़े टैक्टिक्स हैं, डिफरेंट वीडियोस हैं। अगर आपने बेसिक ओवरव्यू लेना है तो मेरी राइट नाउ अभी अपलोड है। अगर आपको अर्जेंट वे से चाहिए तो मेरी वीडियोस अपलोड है होलसेल बेसिक पे, तो वो आई थिंक सो 10 से 11 हैं, तो वो आप ओवरव्यू कीजिएगा तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदर देन डैट अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं लेट इन करूँगी। ओके मैम, आई विल सी। अच्छा मैम, इसके ड्रॉप शिपिंग के हवाले से एक क्वेश्चन क्लियर करना है मैंने, कि इसमें ये होता है ना कि एज अ थर्ड पर्सन हम वर्क कर रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर। जब भी ऑर्डर आता है हम बायर से किसी से भी परचेज करते हैं। इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। परचेज करते हैं, परचेज भी उसकी पेमेंट नहीं करते हैं। जब हम सेल कर देते हैं वहां से पेमेंट आती है, तो फिर उसे जहां से हमने परचेज की होती है उससे पेमेंट करते हैं। यही होता है सी? एग्जैक्टली सेम लाइक ओके दैट। इसी तरह ही होता है कि हमने खुद पेमेंट भी नहीं करनी होती, एक तो ये हराम चीज जी में आ जाता है, और जी इसीलिए जी, बहुत ये मैं ज्यादा। यही बात करने लगा था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा इसे डिस्करेज किया गया। एग्जैक्टली और सेम इसीलिए मैं भी इसको इंकरेज नहीं करती, और इवन दो बहुत ज़्यादा ट्रेनर इसको नहीं फॉलो अप करते, क्योंकि ये ना हमने जो है वो करना होता है कि बाहर को अब पता नहीं किस टाइप की चीज़ चली जाए, ठीक है, और बताई जी कुछ और जाती है। तो ये चीज़ है कि बताना कुछ और करना कुछ, ये कुछ इस टाइप का मॉड्यूल है। सो दैट्स वाई ना इन पे मैं खुद इसीलिए अच्छा रिलाई भी नहीं करती। अच्छा मैम, अगर हम एज अ थर्ड पर्सन जिससे हम बाय कर रहे हैं उससे बता दें कि हम आपकी एज अ थर्ड पर्सन ये आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपसे हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे, वहां से पेमेंट आएगी तो फिर आपको कर देंगे विद लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट। उसे क्लियर कर देंगे कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये मैंने पॉसिबिलिटी देखी थी उधर। हाँ, ये मतलब कर पॉसिबिलिटी सकते हो हैं सकती है। शायद ऐसे, ये कि पॉसिबिलिटी सब कुछ अहमद हो क्लियर सकती उसके है। सामने। जी जी जी। मैम। ये मैं आपको बता रही थी, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट मसला ये है कि कोई मानेगा ऐसे, कोई भी एग्री नहीं होता। डेफिनेटली कोई जी। आंखों से देख के अपने साथ लॉस होता देख सकता है भला, तो हम्म। पॉसिबिलिटी तो ऐसे है वाकई। ओके, ठीक, थैंक यू मैम। जी जी वेलकम जी अबू बकर। अच्छा मैम, मैंने ये पूछना था, एक तो पीपीसी जो उसमें लिखा होता वो किस चीज का एब्रिविएशन, वो क्या चीज है? दूसरा, प्रोडक्ट सोर्सिंग से क्या मतलब है? जी, प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हमने अपने क्लाइंट के लिए सोर्स करवानी है प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे एक विनिंग प्रोडक्ट हमने हंट की है, आइसक्रीम स्कूप लगा लें जी, या की चेन लगा लें, कोई भी कीवर्ड लगा लें जो कि हमें एक विनिंग प्रोडक्ट मिली, वो क्राइटेरिया पे मैच थी।
अब हमने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी है, और सोर्सिंग करवाते हैं हम चाइना से। मिसाल के तौर पर स्टार्टिंग पे हम 50 पीस मंगवा लेंगे। 50 तो वैसे सप्लायर प्राइवेट लेबल के नहीं के लिए कभी भी नहीं राज़ी होते। उनसे मिनिमम MOQ जो है ना 500 इस टाइम पे है उनके चल रहे। तो 500 पीस हमने शिप करवाने हैं जहाँ का क्लाइंट का अकाउंट होगा UK या USA का। वहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट वहाँ पे भिजवा देनी है, ठीक है, सोर्सिंग करवा देनी है। सोर्सिंग किस तरह से करवानी है, सारी सोर्सिंग में चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। मिसाल के तौर पर जो हमारी प्रोडक्ट होती है ना, उसके बारे में हमने एक पेज तैयार करना होता है जिसमें तमाम प्रोडक्ट से रिगार्डिंग तमाम इंफॉर्मेशन इंकोड करनी होती है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। अब स्टार्टिंग पे अमेज़ॉन जो है ना, हनीमून पीरियड यानी कि 15 डेज़ का हमें देता है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को विद इन 15 डेज़ जो है वो रैंक कर सकें। तो वो पीरियड ऐसा होता है हमारे लिए कि हम इजीली अमेज़ॉन पे रैंक का, हमें अमेज़ॉन खुद प्रेफर कर रहा होता है कि भाई आप PPC मतलब पे पर क्लिक, अमेज़ॉन को ना थोड़े बहुत चार्जिंग देने होते हैं हमने, तो अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को ना रैंक कर देता है। सो रैंकिंग किस तरह से की जाती है अमेज़ॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको PPC कहते हैं। जी ठीक, थैंक यू मैम। जी जी वेलकम। फाइजा अनम्यूट करें आप। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि होलसेल में अगर तो वो ब्रांड खुद सेल करता है तो उसका तो फायदा होता है कि अगर हम उसके साथ मीटू करते हैं तो फिर हम उसी से परचेज करते हैं ब्रांड से। लेकिन अगर कोई और उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है होलसेल में तो वो हमें मीटू क्यों करने देगा? इस तरह से तो उसकी सेल कम हो जाएगी क्योंकि बाय बॉक्स तो फिर मूव करता रहता है। जी जी एग्जैक्टली। एक्चुअली ना प्राइवेट लेबल भी दो तरह से होता है। अभी मिसाल के तौर पर मैं अपनी एज अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे गई हूँ ना, तो मैं अपनी प्रोडक्ट को एज अ सिंगल खुद भी सेल आउट कर सकती हूँ, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं उसको ना ब्रांड को एज अ मी टू कर दूँ कि जितने भी सेलर मेरे साथ अटैच होंगे ना, मेरी लिस्टिंग में आएंगे, तो वो सेल लेके जाएंगे और मेरे मेरे ब्रांड का नाम बनेगा। और यानी कि सेल लेके जाएंगे, नो डाउट वो सेल लेके जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली उसको भी फ़ायदा है, खुद भी फ़ायदा है कि जितने मी टू सेलर उसके साथ अटैच होंगे डेफिनेटली उसकी ब्रांड बिल्डिंग और ज़्यादा इन्हांस होगी, उसका ब्रांड और ज़्यादा फेमस होगा। तो ये डेफिनेटली मैम फिर इसका उसको फायदा क्या होगा? वो उसको तो खुद भी सेल आ रही होती है ना, उसका फ़ायदा मेन ये होता है कि उसकी रेटिंग में इजाफा हो जाता है, उसके रिव्यूज़ में इजाफा हो जाता है, उसकी लिस्टिंग जो है ना, समटाइम मी टू सेलर जो होते हैं ना, वो होलसेलर, वो उनको ये भी परमिशन उनको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आपकी लिस्टिंग को हम खुद ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। तो और भी बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स होते हैं जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको फ़ायदा हो रहा होता है। सो डेफिनेटली इसी बात है कि वो फिर एज अ ब्रांड उन्हें आइडिया होता है कि वो जब कभी चाहें वो इन सेलर्स को किक आउट कर सकते हैं। तो बाद में जो लिस्टिंग क्रिएट होगी, बाद में उनकी जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड वे से होगी, बाद में उनको जो रेटिंग रिव्यूज आए होंगे अच्छे से अच्छे। अब मिसाल के तौर पर 4 सेलर मी टू करके बैठे हैं, उन चारों की सेल हाई है, उनको अच्छे खासे रिव्यू आए हुए हैं। अगर ब्रांड किसी पॉइंट पे उनको किक आउट कर देता है तो सारे रिव्यूज तो ब्रांड के हुए ना, तो डेफिनेटली उसको एक एक दिन में फिर वो जितनी वो सेल लेके जा रहे हैं उसको खुद आएगी। तो स्टार्टिंग में सेलर ना, कुछ सेलर इसी तरह करते हैं कि अपना मैम ब्रांड को इसका बिल्ड कोई करने रूल की। नहीं किक आउट नहीं कर सकता या फिर ब्रांड की मर्जी होती है कि वो आउट कर दे? नहीं नहीं, ब्रांड की अपनी मर्जी होती है, वो जब कभी चाहे उसको उनको किक आउट कर सकता है। और इवन दो कि ये ब्रांड को खुद भी सेल आ रही होती है, जरूरी नहीं बाय बॉक्स सिर्फ मी टू सेलर के पास जाए, ये ब्रांड के पास भी आ रहा होता है। तो इसका ये इशू नहीं है, ब्रांड को खुद जी भी जी सेल आउट से। और इवन दो कि समटाइम तो ब्रांड ही डोमिनेंट होता है। तो ये जी। डिपेंड करता है वेरिएशन पे। ये भी सेलर जो न्यू अटैच हुआ है वो आगे बड़ी ज़्यादा आगे ना वेरिएशंस अच्छा आ जाती हैं, ब्रांड जो है वो आके। तो मी टू सेलर वाले जो होते हैं, लाइक हम जा रहे हैं अगर मी टू एज अ मी टू करने, तो हम अपनी प्राइस कम कर दें, हम अपने रिव्यूज़ इन्हांस कर लें, या इस तरह से दो से तीन टैक्टिक्स होते हैं बाय बॉक्स विनिंग के, तो वो हमने करने होते हैं। तो फिर डेफिनेटली हम ब्रांड के साथ compete कर लेते हैं। अदर देन डैट ब्रांड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें ब्रांड डोमिनेंट होते हैं। जी उसामा, उसामा अवान आप अनम्यूट करें। यस मैम।
मैं ये पूछना था कि इस ट्रेनिंग में लाइव सेलर सेंटर पे भी ट्रेनिंग करवाएंगे, उसको भी शो करवाएंगे। जी जी, इंशाल्लाह उस पे भी हम करवाएंगे। आई एम ट्राई माई बेस्ट कि मेरी तब तक मेरा खुद का अकाउंट क्रिएट हो जाए, क्योंकि मैंने गो हिट दिया हुआ है। एंड एज वेल मैं राइट नाउ तो हम डमी अकाउंट के थ्रू करेंगे, ठीक है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डमी अकाउंट के थ्रू ही सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन फुल ट्राई करूंगी कि अपना अकाउंट भी तब तक क्रिएट हो जाए ताकि अपने पे भी एक्सपेरिमेंट करें। एंड एज वेल जो है ना, वो अपने क्लाइंट से भी परमिशन लूंगी कि हम पीपीसी की प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट के अकाउंट से करूँ। तो बाकी ये है कि होप फॉर द बेस्ट। और वैसे ये चीज़ें इस तरह की है कि डमी अकाउंट के थ्रू भी हमारी ओके हो जानी है प्रैक्टिस, इसका इशू नहीं है। ओके मैम। और जी मैम फातिमा इसका प्रोडक्ट जी। हंटिंग का जो क्राइटेरिया, क्योंकि इसी में तो बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट अप्रूव कराना। मैं अभी तक तकरीबन काफी सारी प्रोडक्ट देख चुका हूँ लेकिन अप्रूव नहीं होती इसी में, तो इनेबलर्स में हो जाती है। तो आप इसी के स्टूडेंट हैं यहाँ अनेबलर के हेलो पहले? हेलो। जी उसामा, आपको आवाज़ नहीं आ रही? उसामा, आपको बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? उसामा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी स्टूडेंट्स, एट द एंड मैं आपको बताती चलूँ, ये रिकॉर्डिंग हमारी एंड पे जा रही है और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपके साथ कल शेयर कर दी जाएगी। एंड सेकंड थिंग कि पेशेंस दिखाना है। एंड ये जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। बाकी ये है कि पेशेंस पैशन के साथ इस फील्ड को अगर आपने ज्वाइन किया है तो इसको लेके चलिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको कामयाब करेंगे। कोई भी क्वेरी है आप ग्रुप में कर लीजिएगा। एंड ये रिकॉर्डिंग हमारी डेफिनेटली एंड पे जा रही है। 7 तक लेक्चर था और 7:40 हो चुके हैं। बाकी प्रॉपर वे से जो क्लासेस है हमारी वीकेंड बेस पे होंगी और सैटरडे एंड संडे। सबको आवाज़ आ रही है, ये कंफर्म करें मुझे। यस जी मैम। मिस आवाज आ यस रही है। मैम, और सॉरी। ओके। और बाकी इंशाल्लाह ये बेसिक आपकी क्वेरीज हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही आपकी क्लियर होती जानी है। यानी कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आया करेंगे। और डेफिनेटली एक रिकॉर्डिंग वाला 40 मिनट का लेक्चर आपको दिया जाएगा ताकि उसमें आपकी तमाम क्वेरीज या जो भी प्रैक्टिकल वे से आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ ली जाएगी। और बाकी जूम मीटिंग ऐप अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज उसके थ्रू हम प्रैक्टिस लिया करेंगे। Hope for the best and best of luck for all of you guys batch 4। इंशाल्लाह ये जर्नी होपफुली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूफ हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह।